मैं नासिर को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा। सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं भाई, मैं वकालत, बात आप हक और सच की करें। आपका एक सोशल मीडिया चैनल से ताल्लुक है, आपका चैनल दुनिया भर में देखा जाता है। मुझे पता है कि आपको लाखों कम नहीं तो मेरा ख्याल हजारों फैन। यही चीज़ आप लोगों को बुरी लगती है। ये नासिर मदनी साहब कर लें तो आप क्यों बुरा कहते हैं उनको? अब आप मजाक कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? अल्लाह का बंदा, ये देखें, मेरी बात से किसी को कोई दुख तकलीफ तो नहीं हो रही। मैं मेंबर मस्जिद महराब का मैं तकद्दुस पामाल तो नहीं कर रहा। मेंबर का जो असल वारिस होता है अल उलमा वरासतुल अंबिया। मैं एक कारी साहब ने किसी ने बुलाना, हाफिज़ कुरान, किसी मुस्तंद मदरसे तालिब इल्म में बुलाना, सामने एक कुरान पाक का सपारा पूरा बगैर गलती तो सुना देना, मेरी मोटरसाइकिल आ देख लो, मैं उन्होंने तोहफा दे दूंगा। हेलमेट भी नाल मिलना है जिन्हों ने फिर आप भांड उदा फिर असी भी गल्लां करने ना भांड है मिलना वा नहीं, हेलमेट भी फिर साथ ही जाने दे। ओ नहीं हो भाई, ये हमारी तरफ मैंने वो हक लाल दे पैसे ना मोटरसाइकिल, वो मैं पता नहीं किदां गल कर बैठा, मगर मैं ज़बान दा पक्का वा। हां ते ओ दसो सपारा बगैर गलती। एक गल तुहानू होर दसदा, मोटरसाइकिल अगर मैं दे दिया ना, वैसे ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਚੂਨਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਿਕਲ ਆਣੀ ਹੈ। नहीं, वो किस्तों पे है, किस्तों पे यार तुसी घूमने मारने तो सारा कुछ पता। बच्चे को बोले ना कि झूठ बोल के बिल्ली आ गई है, कोई भी चीज़ आ गई सो जा, तो वो भी झूठ लिखा जाता है। और ये कितनी कितनी बातें बनाते हैं खुद से मजाक के लिए। ये चीज़ गलत नहीं है कि मैं हल्दीस नाम को ख़त्म कर देता हूँ तो आपने वो पूरी वीडियो सुनी है? जी मैंने बिल्कुल सुनी है, मुझे थोड़ा सा है, बिल्कुल बिल्कुल मुझे भी थोड़ा। आप मुझे बताएं, अगर आप उस चीज़ से आप मुतमईन है कि उसने जो अल्फाज वो गलत कहे हैं, उसने मेरा ख्याल है उस वीडियो में उसने फ़िरका वारियत को ख़त्म करने की बात की है। अभी आप जो बातें आपने शुरू कर दी हैं, मुझे तो यकीन करें इस ठंड में मुझे गर्मी लगनी शुरू हो गई है। जो आपने मौजूद छेड़ दिया है, हेलमेट डालने नहीं होता गर्मी लगना शुरू हो गई है कि ये जो है वो उसने फ़िरका वारियत को हवा नहीं दी उस वीडियो में। जो उस एंकर ने उसे बात की है, उसने मैंने भी देखी है वो वीडियो। आप यकीन करें, अगर ये लोग अपने इस बात को लेके चलते कि यार ये बंदा मस्जिदों महराब और मेंबर का तकद्दुस पामाल कर रहा है, तो इनका ये चूरन ज़्यादा बिक जाना था। इन्होंने नो बॉल पे निकल के क्रीज से निकल के छक्का मारे उसमें, और मुझे लग रहा है कि ये उसमें आउट हो जाएंगे। नाज़रीन, हम रोक तो बैठे हैं इस भाई को, अब आगे देखें क्या बनता है। उनका कैमरामैन पढ़ा लिखा, दरस निज़ामी, मुदर्रस, हाफिज़ कुरान, उसकी गुफ्तगू से मैं मुतासिर हुआ। उसने कहा जी मैंने नासिर साहब को रस्ते सारे में गाड़ी में कहा है मामे फुफी चाचे ताई दे ताल्लुकात दे बारे च गल करो। नासिर साहब की कर दे, चाची कहती दूई बारी मोटर चलाई, साड़ी मोटर भी साड़। यार खुदा दा ना, मुआशरे च बिगाड़ पैदा कि चाची दे ते भतीजे दे अपना हो ताल्लुकात खराब करने लगे। यकीन करें मैं उस दिन मायूस हुआ। हमारा जो मसला हदीस है वो तो स्टेज पे मौलवी और आलिम दीन को रोक लेते हैं, तो आपने क्यों नहीं उनसे पूछा? क्या उनके पास सिक्योरिटी गार्ड थे? क्या मसला था? नहीं, इस तरह नहीं होता। मेरा ख्याल, क्या डर गए? मेरा ख्याल है, अवाम देख के डर गए थे? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जो मैंने आपको पहले बात बताई वो डिमांड पे सारा कुछ करते हैं, मगर मैं नहीं जानता कि इंतजामिया ने, यार ये इंतजामिया ने इस्लामी मुआशरा कॉन्फ्रेंस मौजू रखा है तो वो उस पर हटेगा। असल में वो उसके अपने बस की बात नहीं, मेरा ये ख्याल। जी नाज़रीन, मैं पूछना चाहता था कि आप उनको लामा साहब समझते हैं, लेकिन लामा साहब तो समझने लामा साहब, वो तो लामा साहब कहलाते हैं। लामा कबाल साहब है, कहते करिए उन्होंने। मैं दोनों ਨੂੰ पैगाम देना चाहना पंजाबी से, नासिर साहब अपना टैलेंट सही जगह दिखाओ। अगर उन्होंने चूज करना मैंबर ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿਖਾਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੱਭ। ਫਾਰਚੂਨਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਨਕਦ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਦਾ ਤਾਇਨ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ, ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਤਕੱਦੁਸ ਸੇ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਉਲਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਭਾई मैं ਤੇ पहले दिन तो ज़ाती मामले च नहीं किसी दिन मीडिया एसोसिएशन को ये कहना चाहता हूँ कि अपने टैलेंट को सही इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया कितनी बड़ी ताकत है, इनको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। मेरा ख्याल है ये अपनी ताकत को अंडर एस्टिमेट कर चुके हैं। किसी एक बंदे का मसला होगा, उसने सारों को इकट्ठा कर लिया, सारे बगैर सोचे समझे सारे इकट्ठे, उन्होंने पता ही नहीं करना कि सीमत का तयन नहीं। जब तक सीमत का तयन ना हो तो मंजिल जो है वो कहीं दूर निकल जाती है। प्रोपेगेंडा चंद दिन का जो सही सीमत का तयन होता है, डायरेक्शन होती है, वो देर पा। अगर आप नासिर की बात कर रहे हैं ना भाई, तो हकीकत बात यह है कि इस्लाम वाली, दीन वाली, वाज वाली, उसमें तो वो तो खुद इस बात का इकरार करता है कि मैं आलिम नहीं हूँ, मैं एक वाज। वो डिमांड के मुताबिक, जिस जगह पे जो डिमांड होती है उसके मुताबिक अपनी चीज़ बेच के आगे निकल जाता है। आप उसको बुला लें कि यहाँ पे रोने वाला बयान करना है, वो रुला दे। आप किसी मस्जिद में उसको बुला लें कि मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा करना है, वो चंदा इकट्ठा कर दे। आप किसी जगह पे उसको बुला लें कि यहाँ पे रश डालना है, वो रश डाल दे। अगर आप उसको बुलाएं और मैं आपको दावे से कहता हूँ उसको कहें एक मौजू दें, उससे कहें आधा घंटा इस पे गुफ्तगू, अगर वो मौजू पे रह जाए आधा घंटा, मुझे यहाँ पे धुंध में आधा घंटा खड़े करके मुझे ठंड लगा दें। मेरे इस इलाके में 6-7 चर्चेज हैं, ईसाइयों की इबादत गाहें। हमारे यहाँ पे लोग मिलजुल के रहते हैं। मेरे साथ बिल्कुल घर वो क्रिश्चियन रहते हैं, 5-6 गलियां क्रिश्चियन रहते हैं। जिस जगह पे नासिर साहब जुमा पढ़ाते थे उससे दूसरी गली में भी चर्च है। इस बंदे का आवाज सुन के कोई बंदा अपना मजहब छोड़ के मुसलमान हो जाए ये तो दूर की बात है, इसकी बातों से कोई बंदा अपना मसलक नहीं तब्दील करे। फैसलाबाद के मशहूर कॉमेडियन है जानी साहब, सजाद जानी, उनका एक क्लिप पिछले दिनों सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा था। नासिर साहब के बारे में जो उन्होंने क्लिप बनाया है वो उसमें बंदा ये बात कर रहा
कि मैं मरासी हूँ, मैं डिक्लेयर्ड, मुझे हर कोई जानता है। वो मैं उस बंदे के अल्फाज कोट कर रहा हूँ, सारा फैसलाबाद जानता है और मैं मरासी के नाम से मशहूर। कहता है अगर मैं मरासी हूँ तो मौलाना नासर मदनी साहब कौन है, ये उस बंदे का सवाल। आप भी तो उनके पीछे जुमा पढ़ते रहे हैं। मैं वहाँ पे काफ़ी ऐसे लोगों को, बुजुर्ग लोग हैं, उनको जानता हूँ जो जिस दिन नासर मदनी साहब ने जुमा पढ़ाना है तो उस दिन मस्जिद में जुमा नहीं पढ़ते इस मस्जिद में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद है फैसलाबाद के इस इलाके में जहाँ पे मौलाना नासर मदनी साहब कुछ अरसा जो है वो जुमतुल मुबारक पढ़ाते रहे हैं। तो आइए जानते हैं हम अहले इलाका से जो इधर से जिनका रोज़ाना गुजर होता है वो उनके पीछे जुमा पढ़ते रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वो उन्होंने मौलाना नासर मदनी साहब को कैसा पाया, अब वो यहाँ पे जुमा नहीं पढ़ा रहे। तो आइए हम जानते हैं। तो हम किसी शख्स को इधर इंतज़ार करते हैं, इंशाल्लाह हम उनको रोक के। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। यार मुझे पता ही नहीं चला आप फूड पाने वाले, आपकी तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें भी ठंडी हो जाएंगी। मौलाना नासर मदनी साहब को तो आप जानते होंगे। नासर मदनी स्टार प्लस मौलवी जो है टिकटॉक पे मशहूर है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जानते हैं उनको? जानते हैं। आप कैसे समझते हो? देखें, जो उनका काम है ना वो कर नहीं रहे हैं। झूठ बोलना, कहते हैं कि माँ अगर बच्चे को बोले ना कि झूठ बोल के बिल्ली आ गई है, कोई भी चीज़ आ गई सो जा, तो वो भी झूठ लिखा जाता है। और ये कितनी कितनी बातें बनाते हैं खुद से मजाक के लिए। यानी कि ये आप सब, बाद में हाँ नहीं जी, समझते उनको, या- सही हम जो समझते हैं सैयद सब तनशा नकवी, उमर सदीक साहब, माशाल्लाह। वो उनको शौक से सुनते हैं, इनका बयान नहीं सुनते हैं। जी नाज़रीन, फूड पाने वाले भाई हैं, तो हमने इनका मौका रिकॉर्ड किया, आपने समात फरमाया। तो आइए हम और मज़ीद जो है गुफ्तगू रिकॉर्ड करते हैं और भाइयों को हम रोकते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी हम देखते हैं अहले इलाका का कोई ऐसा शख्स के जो इधर से गुजर जिनका हो, तो हम उनको इंशाल्लाह रोके। तो हम उनसे जानते हैं कि आपने जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई क्या हाल है? जी ठीक है जी। क्या हुआ भाई MS इस्लामिक मूवीज। जी? जी MS इस्लामिक मूवी। जी महमूद साहब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वाह, क्या बात। हम मौक़िफ़ आपका रिकॉर्ड करना चाहते हैं। आप इस इलाके के मकीन हैं जी? मौका अल्लाह दे बंदे इन्नी सर्दी च। और कोई बात नहीं है, हमने सोचा क्यों ना हो कि आपका मौक़िफ़ रिकॉर्ड हो जाए ताकि आप इसी मोहल्ले के हैं। हम तो भाई इतनी सर्दी और धुंध में मुझे रोका, मैंने कहा पता नहीं लूटने वाले खड़े रास्ते में। नहीं, ये लूटने वाले नहीं, हम तो दीन की बात आगे फैलाते हैं। तो हम भाई मैं तो आपका फ़ैन हूँ, मैं वाकिफ़ हूँ आपसे। मैं जुम्मा पढ़ता हूँ ना मसाजिद में, जब आपकी वीडियोस वगैरह बनती है मसाजिद में जुम्मे की, तो मुझे तो पता है आपके। माशाल्लाह जी, ये नाजरीन हमारे तो फ़ैन निकल आए। तो ये जानते हैं, जाहिर बात है, हमने मौलाना नासर मदनी साहब की इधर भी वीडियो रिकॉर्ड की है काफ़ी बार। हाँ इधर भी हमने की है। हमने 29वीं रात इधर मसूदाबाद मेंस जो समनाबाद है, इधर हमने रिकॉर्ड की है मौलाना नासर मदनी साहब की। आपने उधर देखा होगा हमें। तो यार मैं तो फ़ैन हूँ, मगर मुझे शदीद मायूसी होती है जब कोई बंदा नासर मदनी को मौलाना कहता है। तो भाई आप इन्ना लिल्ला पढ़ रहे हैं। मैं वो आपने मेरा ख्याल शायद सुना देखा हो, मैंने तो देखा है। फैसलाबाद के मशहूर कॉमेडियन हैं जानी साहब, सजाद जानी। जी बिल्कुल बिल्कुल है। आप जानते हैं उन्हें? सिटी 41 पे वो। हाँ बिल्कुल। उनका एक क्लिप पिछले दिनों सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा था। तो वो जो है वो अपने आप को उन्होंने जो क्लिप नासिर, मैं तो मदनी भी नहीं कहता, मैं सिर्फ नासिर साहब कहता हूँ। नासिर साहब के बारे में जो उन्होंने क्लिप बनाया है, मेरा ख्याल है कि वो तमाम जो है वो सोशल मीडिया चैनल्स के लिए वो उनको देखना चाहिए कि वो उसमें बंदा ये बात कर रहा है कि मैं मरासी हूँ, मैं डिक्लेयर्ड हूँ, जी जी मुझे हर कोई जानता है। वो मैं उस बंदे के अल्फाज कोट कर रहा हूँ कि मैं मरासी हूँ, मुझे सारा फैसलाबाद जानता है और मैं मरासी के नाम से मशहूर हूँ। कहता है अगर मैं मरासी हूँ तो मौलाना नासर मदनी साहब कौन है, ये उस बंदे का सवाल है। तो आप भी तो उनके पीछे जुमा पढ़ते रहे हैं। तो भाई मेरा जुमा पढ़ना तो छोड़िए, मैं जो जहाँ पे मेरे नज़दीकी मस्जिद है, जी जी यहाँ पे नज़दीक ही है, हाँ जी, क्योंकि हम हाँ मस्जिद के पास खड़े हैं। हाँ जी बिल्कुल, हम मस्जिद के करीब ही खड़े हैं जहाँ पे नासर मदनी साहब, चूँकि अब जी बिल्कुल, हम भी अब आप हमें भी मायूस नहीं करना चाहते। मैं उस पर जो है वो इज़्ज़त से नाम लूँगा। एक चैनल है वहाँ पे आप मेरा मौक़िफ़ ले रहे हैं। नासर मदनी साहब जहाँ पे जुमा पढ़ाते रहे हैं, मेरे बिल्कुल नज़दीक वो मस्जिद है। मैं वहाँ पे काफ़ी ऐसे लोगों को जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको जानता हूँ जो जिस दिन नासर मदनी साहब ने जुमा पढ़ाना है तो उस दिन मस्जिद में जुमा नहीं पढ़ते। इस मस्जिद में मुकामी लोग थे, वो जुमा नहीं पढ़ते थे, भाई मैं बुजुर्ग। खुद नहीं पढ़ता।
मैं खुद नहीं, जिस दिन उनका जुमा होता है नासिर मदनी साहब का, मैं उस दिन आप इधर नहीं पढ़ते कि आप ये नहीं कि यार पढ़ता ही नहीं, मेरे नज़दीक और एक और मस्जिद है देवबंदी मकतबा फ़िक्र की जामे मस्जिद कासमिया, मैं वहाँ पे उस दिन जुमा पढ़ता हूँ जिस दिन, मतलब नहीं अब तो वो पढ़ाते भी नहीं, अब उन्होंने मेरा ख्याल निकाल दिया मस्जिद से। वजह कोई मेरा ख्याल है कि कोई उन्होंने कुछ सोशल मीडिया पे उनके कोई कुछ पैगामात, कोई मुतराज़े बयान चल रहे हैं कि कुछ मसला के अहले हदीस को जो है वो ख़त्म करने से मुतल्लिक़ कुछ इस तरह के बयान हैं। तो आप इसी बात पे आप ये ज़रा बताइएगा कि मसले के अहले हदीस का नाम उन्होंने कहा ख़त्म, यानी कि वो आपने सारी गुफ्तगू मेरे ख्याल से सुनी होगी, अगर आप इस मसले से। मेरा ख्याल है कि मैं जो है वो तमाम लोगों को जानता हूँ, वो जो दूसरी साइड पे हैं काफ़ी उनके बारे में मालूमात रखता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल तो आपके हाथ जेब में सारा कुछ है, सोशल मीडिया पे हर चीज़ पता चल जाती है। जो दूसरी साइड पे आल पाकिस्तान अहले हदीस मीडिया एसोसिएशन, जी बिल्कुल बिल्कुल है, आप यकीनन अगर आपका जी बिल्कुल उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं आप यकीनन उनके साथ आपकी भी कुछ होंगी, वो आप उनके साथ इकट्ठे कुछ काम करते हो, क्योंकि वो है कि आल पाकिस्तान अहले हदीस मीडिया एसोसिएशन, और आप जो है इसमें MS इस्लामिक मूवीज़ जो है, मैं तो खुश हो गया हूँ आपका वो माइक देख के, और मैं इसके बाद आपको जो है वो दावत देता हूँ, नज़दीक मेरा घर है, आए मेरे पास इंशाल्लाह चलेंगे, हाँ जी मेरे पास बैठे हैं, आपकी जो है मेहमानदारी मैं करूँ। मेरे तक जो मालूमात पहुँची हैं वो बड़ी ही मायूस कुन है दोनों तरफ से। एक इधर अपना जो नासिर साहब हैं उनके मुतल्लक कोई एक और मीडिया चैनल जो वहाँ पे उनकी कोई आपस में उनका क्लैश था, तो ये मेरा ख्याल कोई नासिर साहब ये डिक्लेयर कर रहे हैं, ये अपना लोगों को क्लेम कर रहे हैं कि ये कोई डॉलरों का चक्कर है, कोई यूट्यूब से पैसे लेते हैं, उनकी वीडियोज़ वहाँ भी होती हैं, तो उन्होंने अप्रैल का क्लिप जो है वो निकाल लिया है। अब जी बिल्कुल वो अप्रैल के महीने का क्लिप है, वो उसको कि इन लोगों ने अपने ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नहीं, आप क्या समझते हैं ये जो अहले हदीस मीडिया एसोसिएशन इन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया? नहीं, मैं ये समझता हूँ, मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने जो है वो 9 बॉल पे छक्का मारने की कोशिश की है। मेरे बात करने का मकसद ये है कि अगर वो इस मामले को लेके चलते हैं कि मेंबर और महराब का तकद्दुस पमाल कर रहे हैं नासिर साहब, तो मेरा ख्याल इस बात में उनके वज़न होता, ना कि इस बात में कि भाई इसने कह दिया मैं अहले हदीस मसले को ख़त्म कर दूंगा। नहीं, ये चीज़ गलत नहीं है कि मैं अहले हदीस नाम को ख़त्म कर देता हूँ, तो ये करूँगा। आपने वो पूरी वीडियो सुनी है? जी मैंने बिल्कुल सुनी है, मुझे थोड़ा सा है, बिल्कुल बिल्कुल मुझे भी थोड़ा। आप मुझे बताएं, अगर आप उस चीज़ से आप मुतमईन है कि उसने जो अल्फाज वो गलत कहे हैं, उसने मेरा ख्याल है उस वीडियो में उसने फ़िरका वारियत को ख़त्म करने की बात की है। अभी आप जो बातें आपने शुरू कर दी हैं, मुझे तो यकीन करें इस ठंड में मुझे गर्मी लगनी शुरू हो गई है, जो आपने मौजूद छेड़ दिया है, हेलमेट डालने नहीं होता गर्मी लगना शुरू हो गई है कि ये जो है वो उसने फ़िरका वारियत को हवा नहीं दी उस वीडियो में, जो उस एंकर ने उससे बात की है उसने, मैंने भी देखी वो वीडियो। आप यकीन करें अगर ये लोग अपने इस बात को लेके चलते कि यार ये बंदा मस्जिदों महराब व मेंबर का तकद्दुस पमाल कर रहा है, तो इनका ये चूरन ज़्यादा बिक जाना था। इन्होंने 9 बॉल पे निकल के क्रीज से निकल के छक्का मारा उसमें, और मुझे लग रहा है कि ये उसमें आउट हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तो आप फिर कैसा भाई मैं नासिर को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा, सपोर्ट कर रहे हैं नहीं भाई मैं वकालत, बात आप हक और सच की करें। आपका एक सोशल मीडिया चैनल से ताल्लुक़ है, आपका चैनल दुनिया भर में देखा जाता है, मुझे पता है कि आपके लाखों कम नहीं तो मेरा ख्याल हज़ारों फ़ैन तो आपके ज़रूर होंगे, हज़ारों आपके फॉलोअर्स होंगे, हज़ारों आपके सब्सक्राइबर्स होंगे। आप इस बात को जो है वो आप बेहतर तरीके से वो जान सकते हैं या देख सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने राह चलते मुझे रोक लिया है, और मेरा ख्याल है कि आप खुद भी, हमने आपको नहीं रोका, हमने आपसे पहले भी लोगों को रोका है। अच्छा हमने रोका, मैंने कहा पता नहीं ये टारगेटेड ऑपरेशन चल रहा है, आप टारगेट लोगों को रोक रहे हैं। हमने पहले भी रोका है। अच्छा ठीक है, तो पहले लोगों ने क्या कहा नासिर की मदद? आप छोड़ें, आप अपना मौक़िफ़ दें। अच्छा मैं अपना बताऊँ भाई, मेरा तो मौक़िफ़ यही है, इस मोहल्ले में नासिर मदनी साहब खुतबा जुमा इरशाद फरमाते रहे हैं, तो आपने उनके पीछे पढ़ा भी है। उसकी अगर आप नासिर की बात कर रहे हैं ना भाई, तो उसमें तो हकीकत बात यह है कि इस्लाम वाली, दीन वाली, वाज वाली, उसमें तो वो तो खुद इस बात का इकरार करता है कि मैं आलिम नहीं हूँ, मैं एक वाज हूँ। जिसको कोई इल्म नहीं है वो अपना बस वो आएगा मेंबर पे, किसी को जो वो डिमांड के मुताबिक, जिस जगह पे जो डिमांड होती है उसके मुताबिक अपनी चीज़ बेच के आगे निकल जाता है। क्या होता है भाई, आप उसको बुला लें कि यहाँ पे रोने वाला बयान करना है, वो रुला देगा। आप किसी मस्जिद में उसको बुला लेंगे मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा करना है, वो चंदा इकट्ठा कर देगा। आप किसी जगह पे उसको बुला लें कि यहाँ पे रश डालना है, वो रश डाल देगा। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप उसको बुलाएं और मैं आपको दावे से कहता हूँ उसको कहें कि एक मौजू दें, उसे कहें आधा घंटा इस पर गुफ्तगू करनी है, लो अगर वो मौजू पे रह जाए आधा घंटा, तो मुझे यहाँ पे धुंध में आधा घंटा खड़े करके मुझे ठंड लगा दें। नहीं तो आप नासिर मदनी साहब को मौलाना साहब समझते हैं, अल्लामा साहब समझते हैं? अल्लामा साहब, ये इलाका, मेरे इस इलाके में 6-7 चर्चेज हैं,
ईसाइयों की इबादत गाहें। हम हमारे यहाँ पे लोग मिलजुल के रहते हैं। मेरे साथ बिल्कुल घर है वो क्रिश्चियन रहते हैं। मेरे बिल्कुल सामने आबादी बैक पे सारी कुछ 5-6 गलियाँ क्रिश्चियन रहते हैं। जिस जगह पे मस्जिद है जहाँ पे ये नासिर साहब जुमा पढ़ाने आते थे, उससे दूसरी गली में भी चर्च है। मैं बताता हूँ कि वहाँ उसके नज़दीक सराउंडिंग में कुछ 5-6 चर्चेज़ हैं। इस बंदे का आवाज़ सुन के, इस बंदे की कोई दीनी बात सुन के कोई बंदा अपना मज़हब छोड़ के मुसलमान हो जाए, ये तो दूर की बात है, इसकी बातों से कोई बंदा अपना मसलक नहीं तब्दील करेगा। भाई मेरा ये मतलब नहीं है कि वो उसको पास इतना भी नहीं है, उसने कुछ ना कुछ तो रटा होगा जो जाके वहाँ पे सुनाना है। मैं एक बात मज़े की बताऊँ, एक मरतबा वो इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस थी, वो मिल्लत रोड वाली साइड पे मैं चला गया 14-15 किलोमीटर मोटरसाइकिल पे सफ़र करके, गर्मियों के दिन। धनौला चौक थी कॉन्फ्रेंस, वो बिल्कुल वो मस्जिद की वो थी कोई संग बुनियाद की तकरीब। मेरे जाने वाले दोस्त ने वो एक ने कहा कि जी वहाँ पे आए। रात का वक्त, मैंने दुकान बंद की, सारे दिन का थका हुआ मैं वहाँ पे चला गया। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मेरा ख्याल था कि वहाँ पे जाके ना हकूक़ुल इबाद के अलावा ये बात होगी कि भाई अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात अच्छे करें। अच्छा, होनी भी यही चाहिए। अच्छा, मैं उर्दू में बात करते हुए अपने जज्बात को सही तरह वो बयान नहीं कर पा रहा। आप पंजाबी में कह रहे हो, कोई बात नहीं, हमारे चैनल पंजाबी भी देखते हैं, अंग्रेजी भी देखते हैं, हर तरह के। मेरा ख्याल है, अच्छा मेरा ख्याल से कि उत्थे कोई गाल होएगी स्वाद दी, मगर उत्थे की होया उत्थे की है भाई रवायती अंदाज। मैं कहा यार ये साढ़े महल्ले च भी आके नासर साहब की गल करते, मौलाना मंजूर साहब उन्होंने तो बड़ा मतलब उन्होंने मज़ा आया। तो ये अपना उही गल, मैं उत्थे उन्होंने कैमरामैन सी, मैं कहा जनाब तुसीं इन्हां दे नाल हुंदे हो कैमरामैन मौली साहब सी ऐनक वाले। मैं कहा कहंदे हाँ जी। यह गल मैं ऑन द रिकॉर्ड तुहानूं पहली बारी मैं गुफ्तगू दस्सन लगा, दिल करे उन्होंने कैमरामैन की तो उन्होंने लड़ाई हो जाए हुण मेरी इस गुफ्तगू तो बाद। मैं कहा जी मैं चूँकि 14-15 किलोमीटर ऐसे मोटरसाइकिल से सफ़र करके गया सी, नाल मेरा एक लड़का दुकान पर काम करता, वो 2 जने उत्थे चले गए 15 किलोमीटर गर्मियां दे विच घट्टा मिट्टी दे विच। तुहानूं पता की हाल हुंदा, बंदा बांदर बन जाना दूसरे पास। ते ओ भाई असी चले गए। नाज़रीन हम रोक तो बैठे हैं इस भाई को, अब आगे देखें क्या बनता है। अच्छा, पहले भाई ने तो फूड पांडा वाले को हमने आगे रोक लिया, तो वो हमें तो ये था कि यार रोटी ठंडी हो गई होगी। अच्छा जी, देखें जी आप यही चीज़ है, आप लोगों को बुरी लगती है, ये नासिर मदनी साहब कर लें तो आप क्यों बुरा कहते हैं उनको? अब आप मजाक कर रहे हैं, क्या कुछ कर अल्लाह का बंदा। ये देखें मेरी बात से किसी को कोई दुख तकलीफ तो नहीं हो रही। मैं मेंबर मस्जिद महराब का मैं तकद्दुस पमाल तो नहीं कर रहा। मेंबर का जो असल वारिस होता है वो अल उलमा वरासतुल अंबिया, ठीक है, उलमा नबियों के वारिस हैं और मेंबर के वो हकदार हैं। अगर तुसी भांडा वाले काम करने तो यार मेंबर महराब ही क्यों सी अपना ये चीज़ होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ, आपके साथ मजाक में गुफ्तगू, आपका मजाक उड़ा नहीं रहा। अगर मैं आपका मजाक उड़ाऊं तो यार ये वो तो सामने मेरे ख्याल से वो खोता कटिंग वो ऐसे सामने बैठे मुख्तरी को अस्तगफिरुल्लाह। उससे मैं तो हुण दसदा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस एक बंदा आया मौलवी, बच्चा आया, इन्होंने यतीम खाने के नाम से पैसे दिओ, उन्हें 100 का नोट फड़ाया, कहते इत्थे बह जा, 5000 लाया उन्होंने, कहते इत्थे मेरे कोल आ ना मेरे चान मेरा पुत्त मेरे मक्खन। अच्छा मेरा ख्याल है वो आपने भी रिकॉर्ड की थी, वो मैं वहाँ पे दिखा था आपको, ठीक है। रिकॉर्ड मैंने की थी, लेकिन तो ये जो मैं ये बोलना नहीं चाह रहा था, जो मैं तज़किरा कर रहा हूँ ये आप भी इसके गवाह है यकीनन। अच्छा उसके बाद अच्छा उत्थे जी मैं गया, मैं कैमरा मैन को कहा, मैं अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम, तुसीं इन्हां दे नाल हुंदे? कहंदे जी मैं इन्हां दे नाल हुंदा एवरी टाइम। मैं कहा हाँ जी। मैं कहा जनाब इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से की वाम नूं दस रहे मेरी अखों देखा हाल आ। कहंदे तुसीं यकीन करोगे कुछ ताल्लुक, मैं उन्होंने दसिया कि मैं फलां मैं फिर मेरे नाल थोड़ा जिहा फ्री हो गया कैमरामैन साहब। वो कहंदे जनाब मेरे कोलों कसम लै लो मैं सारे रस्ते नासर साहब नूं ये कहंदा आया वां कि तुसीं उत्थे फुफी मामे चाचे ताए इन्हां ताल्लुकात ते गुफ्तगू करनी है। ते मैं तुहानूं रियल गल दस रहा कि मैं इन्हां नूं ये कहंदा आया वां कि तुसीं अपने जिहड़े आ रिश्ते इन्हां ते गुफ्तगू करनी है। ते मैं कहा जनाब और कोई भी गल कहंदे हाँ उन्होंने कोई गल नहीं की इस बारे च कि आजकल उन्होंने उनके कैमरामैन ने कई बात मैं आपको बात बता रहा हूँ, उनके कैमरामैन तो माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं। मैंने उनसे कहा भाई माशाल्लाह आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, आप जो हैं वो पढ़े लिखे लग रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं माशाल्लाह दरसे निज़ामी हाफ़िज़ कुरान मुदर्रिस हूँ। मैंने कहा भाई ये जगह जो जिस जगह पे आप खड़े हैं ये जगह उस बंदे की जो सामने मेंबर उस पे बैठा हुआ है स्टेज पे वो जगह वो और वो जगह जहाँ पे वो बैठा है वो आपकी बनती है।
असल में मसला ये है कि किसी का काम किसी और ने संभाल लिया, जहाँ से माशरे में भी बिगाड़ पैदा हो गया। अच्छा, ये उनके कैमरामैन की बातें आप यार मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा, उन्होंने वो उनका कैमरामैन पढ़ा लिखा, दरस निज़ामी, मुदर्रस, हाफिज़ कुरान, उसकी गुफ्तगू से मैं मुतासिर हुआ। उसने कहा जी मैंने नासिर साहब को रस्ते सारे में गाड़ी में कहा है कि आप जो है बताता हूँ मैं उनको, आप इस मौजू पे गुफ्तगू करें, मामे फुफी चाचे ताई दे ताल्लुकात दे बारे च गल करो। तो नासिर साहब की करदे, चाची कहती दुई बारी मोटर ना चलाई, साड़ी मोटर भी साड़ दी। यार खुदा दा ना ही यह मुआशरे च बिगाड़ पैदा, चाची दे भतीजे दे अपना हो ताल्लुकात खराब करने वाली गल आ। जी जी। नहीं, आपके कहने का मतलब वहाँ इस्लामी मुआशरा की बातें कोई नहीं हुई, वो बताते आया कैमरे वाला, कैमरा मैन उनका जो है वो बताता आया। यकीन करें मैं उस दिन मायूस हुआ। एक तो मैंने सारी रात वहाँ पे, तो आपने वहाँ वापस आया, 15 किलोमीटर सफर मैंने मोटरसाइकिल पे जाते हुए। इसमें आपकी भी गलती है कि आप हमारा जो मसलक हदीस है वो तो स्टेज पे मौलवी और आलिम दीन को रोक लेते हैं, तो आपने क्यों नहीं उनसे पूछा? क्या उनके पास सिक्योरिटी गार्ड थे? क्या मसला था? नहीं, इस तरह नहीं होता। मेरा ख्याल, क्या डर गए? मेरा ख्याल है, अवाम देख के डर गए थे? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जो मैंने आपको पहले बात बताई ना, वो डिमांड पे सारा कुछ करते हैं। मगर मैं नहीं जानता कि इंतज़ामिया ने, यार ये इंतज़ामिया ने इस्लामी मुआशरा कॉन्फ्रेंस मौजूद रखा है तो वो उस पर हटेगा क्यों? असल में वो उसके अपने बस की बात नहीं है, मेरा ये ख्याल। जी जी। नाज़रीन, मैं पूछना चाहता था कि आप उनको लामा साहब समझते हैं, लेकिन लामा साहब तो समझ यार लामा साहब, वो तो लामा साहब कहलाते हैं। लामा कबाल साहब है, कहते करिए उन्होंने हैं। नाज़रीन, मैं लामा साहब पूछने का वो ज़ाहिर बात है ज़ेन रखता था, लेकिन वो आगे से बात ही और तरफ चली गई। वो तो लामा से भी, वो मौलाना से भी वो नीचे आ रहे हैं। हम तो पूछना चाहते थे कि नासिर मदनी साहब को लामा साहब कहा जाता है, तो ये तो ओ भाई तुसी मैनू क्यों होर गर्मी लवा रहे हो? जानदे हो यार अगे मैं दस्ताने लाल ते तुसी की चाहते की हो? ये बंदा तुसी लामा कह रहे हो, मैनू मैं एक कारी साहब किसी ने बुलाना, हाफिज़ कुरान नू, किसी मुस्तंद मदरसे तालिब इल्म नू मैं बुलाना, और सामने एक कुरान पाक दा सपारा पूरा बगैर गलती तो सुना देना, मेरी मोटरसाइकिल आ देख लो 125 है, ठीक है, मैं उन्होंने तोहफा दे दूंगा। नाज़रीन, एक 125 नाल मिलना हैगा जिन्ना दे, फिर आप भंड उदा फिर असी भी गल्लां करदे ना, भंड है मिलना वा नहीं, हेलमेट भी फिर साथ ही जाने दे। ओ नहीं हो भाई, ये हमारी तरफ मैनू वो हक लाल दे पैना मोटरसाइकिल, मैं पता नहीं किदां गल कर बैठा, मगर मैं ज़बान दा पक्का वां। हां ते ओ दसो सपारा बगैर गलती। एक गल तुहानू होर दसदा, ए मोटरसाइकिल अगर मैं दे दिया ना, वैसे ओदी एक फॉर्च्यूनर दी किस्त निकल आनी है। नहीं, वो किस्तों पे हैं, किस्तों पे यार तुसी घूमने मारने दा सारा कुछ पता तो नहीं पता है किस्तां दी गड्डी सूद नहीं है, सूद दी किस्म नहीं, वो तो है सूद जो है वो सूद कि भाई किस्तां दे कार नू लेना भी सूद ही है। नाज़रीन, ये टॉपिक नाज़रीन 10,000 रुपए दी कुछ है किस्तां दे कोई। नाज़रीन, ये टॉपिक और तरफ जा रहा है। आप सिर्फ हमें ये बताएं, ये जो हेलमेट में नवा लिया 1500 रुपए दा नहीं मैं देना, चलें ये ना दें। हाँ, बाइक तो पक्की होगी ना, दस्ताने भी नहीं देने, ये मैंने तोहफा दिता किसने। एंड पे आप इधर भी ना आ जाएंगे, ये भी नहीं देनी, चाबी आप पवानी है। मोटरसाइकिल दी गल होई है, नहीं देनी केड़ी मोटरसाइकिल ते पक्की गल। आज 500 दा पेट्रोल पवाया, यकीन करो वो नाल ही दे दे आज, और मैं 500 दे दूंगा। अच्छा, 500 तुसी देना फिर इंशाल्लाह। अगर उन्होंने सुना दिया तो ये आपको देनी पड़ेगी बाइक, अगर सुना दिया, ये मैं पक्के कर रहा हूँ आपको भाई, हेलमेट भी दे दियांगा। लो जी, पक्के हो गए जे मैं कोई थे दो हेलमेट होंदे मैं दोनों कह दे नहीं सके, मैनू पता यार क्यों तुसी। अच्छा नाज़रीन, अच्छा जी, ऑल पाकिस्तान एहलदीस मीडिया एसोसिएशन और भाई नासिर मदनी साहब का आपस में टकराव, ये आप कैसा समझते हैं? हाँ जी महमूद साहब, मेरा जो है ना आपसे एक मैं सवाल करता हूँ। आपने कई चीज़ें मेरे साथ की है, कई बातें मेरे साथ की। मेरा सवाल जो है वो तुहाडे कोलों ये है कि तुसी लास्ट टाइम भी एक बार इशू इस तरह का कोई 1.5-2 साल पहले उठिया सीगा। जी बिल्कुल उठा था। उदों तुसी नासिर साहब नूं जिहड़ा बड़ा सपोर्ट किया, और मेरा ख्याल है कि वो अपना इस हद तक सपोर्ट किया कि वो सारे इस मामले तो शायद बरी हो गया सीगा, मतलब वो कोई अंदर दियां खबरां आंदियां सी, आपने उसको सपोर्ट किया, मींस जिस तरह भी आपने उसको सपोर्ट किया, मुकम्मल उसकी मदद की है। तो मदनी साहब मुखलिस है। ओहो भाई, वो तो मैं तुसी भंड वा, ओदी तुसी गाली का छाड़ दियो ना, ओदी तुसी गाली छाड़ दियो ना, वो तो एक। अच्छा जी, अब आप जो है वो एहलदीस मीडिया एसोसिएशन और जो इनका आपस में टकराव है किस चीज़ पे बोला? वो ये क्लेम करते हैं मेरी बात सुनिए, वो ये क्लेम करते हैं कि भाई इसने सारे पाकिस्तान से जो यूट्यूब चैनल्स हैं उससे उलमा इकराम की तकरीरें ख़त्म करवाना चाहिए, और जो है अहलदीस मसले को ख़त्म करवाने की बात की। जी बिल्कुल। मींस उसने जो बात की वो फ़िरका वारियत के हवाले से है। जी, फ़िरका वारियत वाली वो उस पर मैं उसके साथ हूँ।
दूसरी बात ये है, मेरा ख्याल है इसमें वाकई वो डॉलरों का चक्कर जो दूसरी तरफ से मौक़िफ़ आ रहा है नासिर की तरफ से, कि वो कह रहा है कि ये डॉलरों का चक्कर है जी, ये इनका ज़ाती मामला है। वो एक चैनल भी है वो जिसके साथ उसने कुछ स्ट्राइकिंग वगैरह भेजी, स्ट्राइकिंग वगैरह है ना मामला, है ना, है मामला मैं आपसे भी इकरार चाहता हूँ। जी जी है तो मामला भाई ऐसे है। जब दूसरी तरफ से ये बात आ गया, दोनों तरफ का मौक़िफ़ आ गया, तो अगर मदनी को नुकसान पहुंचना, मैं उसका सबसे बड़ा शायद मैं मुखालिफ हूँ कि भाई वो मेंबर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। जी उसको होना चाहिए स्टेज पे, स्टेज ड्रामों में उसको चाहिए अपनी सलाहियत का सही जगह पे इस्तेमाल करे। यकीन करें बासलाहियत आदमी है वो, किस चीज़ में? जुगतबाजी में, जुगतबाजी में जी जी वो नाज़रीन, अपना टैलेंट सही जगह दिखाए, बहुत दाद वसूल करेगा। जी ठीक है ठीक है। तो अब आप अल्लाह ताला माफ़ अब आप करे, अल्लाह मौलाना- ताला मुझे माफ़ करे, मैं उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, पूरा पाकिस्तान जानता है उसके टैलेंट आखिर को। में अब जो है वो बिल्कुल कोई तो टिकटॉक स्टार कह रहा है, कोई आपके सामने स्टार प्लस वाले एक कहते हैं कि आप आखिर में मौलाना नासिर मदनी साहब को क्या पैगाम देंगे और ऑल पाकिस्तान मीडिया एसोसिएशन को क्या पैगाम देंगे? मैं मीडिया एसोसिएशन को ये कहना चाहता हूँ कि अपने टैलेंट को सही इस्तेमाल करें। इनको अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, सोशल मीडिया कितनी बड़ी ताकत है, इनको अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। मेरा ख्याल है ये अपनी ताकत को अंडर एस्टिमेट कर चुके हैं। महमूद साहब, मैंने देखा है कि आप जो है वो इस मामले में कोई एक्टिव नज़र नहीं आए, इसकी वजह आप बता सकते हैं? नहीं जी नहीं, वो अच्छा चलिए ना बताएं, ना बताएं, मैं बता देता हूँ। मेरा ख्याल है कि वो अपने मौक़िफ़ भी, उनके पास भी अपना कोई क्लियर मौक़िफ़ नहीं है मीडिया एसोसिएशन के पास, जिस वजह से आप शायद पता नहीं गीली जगह पे पाँव नहीं रख रहे। वो बात अगर उनका मौक़िफ़, मैं इस बात को जानता हूँ, आपकी वीडियोस देखता हूँ चैनल्स पे और आपके इंटरव्यूज़ देखता हूँ, आपका तरीका कुछ और है। अच्छा, आप क्या करते हैं उसमें? आपने अगर उनका मौक़िफ़ ये होता कि मेंबर को जुगतबाजी से पाक किया जाए, वन पॉइंट एजेंडा अगर उनका होता, सिर्फ एक बात होती, मैं यकीन से कहता हूँ आप सबसे आगे उनको लीड कर रहे होते। जी बिल्कुल। मगर उनका मौक़िफ़ मुझे तो 99% ज़ाती सा लग रहा है, वीक मतलब ज़ाती है। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं वीक है, कमज़ोर है, भाई ज़ाती किस तरह है? असल में किसी एक बंदे का मसला होगा, उसने सारों को इकट्ठा कर लिया, सारे बगैर सोचे समझे सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने पता ही नहीं से करना की है, उधर कुछ डायरेक्शन नहीं, सीमत का तयन नहीं। जब तक सीमत का तयन ना हो तो मंजिल जो है वो कहीं दूर निकल जाती है। फैसलाबाद से उसने उड़ना जहाज़ ने, उसकी सीमत हो सऊदी अरब का कोई शहर, जद्दा शहर, उसका 1 मिलीमीटर उसकी सीमत जो है वो अपनी डायरेक्शन गलत कर ले, वो सऊदी अरब की जगह तुर्की पहुंचेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि 1 मिलीमीटर तो यहाँ से फ़र्क पड़ा। तो मीडिया एसोसिएशन ने अपना जो है वो डायरेक्शन गलत ली है। डायरेक्शन क्या वो लेते, भाई मेंबर को पाक करो जुगतबाजी से, इस तरह की हमाकतों से, तो मेरा ख्याल है आप उनके साथ सबसे आगे होते। जी बिल्कुल। ये मैं इसको ज़ाती मामला समझ रहा हूँ कि जिसको कुछ लोग अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल इस सारी मूवमेंट को बना के करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि आप उनके साथ नहीं हैं। नहीं, हम हैं उनके साथ ही, लेकिन कुछ मौक़िफ़ नहीं, आपकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, हमने इकट्ठे चलना बैठना उठना होता है, तो इस जगह पे आप नहीं कह सकते। मगर नहीं जी, तो हम हैं इकट्ठे, लेकिन मैंने हमेशा उनको कहा कि अपना मौक़िफ़ जो है उसको मजबूत रखो, मौक़िफ़ अपना मजबूत रखो, यानी कि अगर कोई मौक़िफ़ अच्छा है उसको सामने रखो, कोई अच्छा है मजबूत। मैं एक बात आपको बताऊं, प्रोपेगेंडा चंद दिन का होता है, जो सही सीमत का तयन होता है, डायरेक्शन होती है, वो देर पा होती है। मैं दोनों को पैगाम देना चाहना पंजाबी से कि अपनी सलाहियत सही जगह ते दिखाओ, दोनों, एक नहीं दोनों। मैं ये चाहना वा नासिर साहब अपना टैलेंट सही जगह दिखान। अगर उन्होंने चूज़ करना मैंबर तो अपने आप को बदलन, नहीं तो अपना टैलेंट सही जगह दिखान, तो पैसे भी बड़े लभदे। फॉर्च्यूनर की किस्त तो छड्डो, वो नकद भी लईयां जांदियां। दूसरे पासे मैं उन्होंने कहना चाहना वा अपनी सीमत का तयन दुरुस्त करो, मैंबर तो मस्जिद तकद्दुस से निकलो बाहर, उलमा तुहाडे नाल होणगे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ मैं भी साथ हूं। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਜੁਮੇ ਉਹਨੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ शायद छुट्टी करा दी है इस मूवमेंट तो बाद सारी। जी नाजरीन, हमारे साथ रागीर भी मौजूद थे और पहले हमने फूड पांडा का राइडर था, उसकी गुफ्तगू भी सुनी और इस बार की भी हमने गुफ्तगू समात फरमाई। जितनी सर्दी धुंध भी है तो हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी बात ये है कि नाजरीन इस भाई ने भी यही कहा कि ये इनके जहाँ पे मौलाना नासिर मदनी साहब मेरे को ना चाह पीते हैं बगैर नहीं, मेरा बिल्कुल लागे का जी वो पीते हैं, इंशाल्लाह पियेंगे। जहाँ पे मौलाना नासिर मदनी साहब जुमा पढ़ाते थे, हमने उनके इलाका में आके विज़िट किया और हमने इलाका मकीनों से जो है वो गुफ्तगू रिकॉर्ड की। तो नाजरीन इसमें जो है
है अहले इलाका ने, जो जिस तरह के भाई ने बताया कि जी हम अहले हदीस मीडिया एसोसिएशन में भी उनके साथ हैं, लेकिन वो ज़ाती जो है वो मफादात की खातर ये काम ना करें। जी भाई सेल्फी लेनी है आपके साथ। जी जी वो ज़ाती जो है मफादात की खातर वो जमात को बदनाम ना करें। मौलाना नासिर मदनी साहब को भी उन्होंने पैगाम दिया कि वो जो है सही सिमत का जो है वो जायज़ा लें और उसके ऊपर चलें, ताकि हमारा जो स्टेज है वो जुगतों से पाक होना चाहिए। मैं आपको मेरे साथ आप जी बिल्कुल हम चलते हैं, आपके साथ चलते हैं। जी नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।